आप सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से आज पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आई हूँ और आज मैं पुनः आपको पढ़ाऊँगी क्या, तो मैं पढ़ाऊँगी एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के बारे में। जो अध्याय और चैप्टर किसके बारे में है, तो ये इतिहास कक्षा 6 का वो इतिहास है जब भारत के लोग जागरूक हो रहे थे। भारत में नए नए धर्मों का प्रादुर्भाव हो रहा था। भारत में यूँ कहें एक नई जागृति का आगाज हो रहा था। भारत के लोग अब संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सर्वधर्म संपन्नता की खोज के लिए तत्पर हो गए थे। ये समय वो समय था जिस समय भारत के गुरुओं ने देश में लोगों के बीच में जो जाति पाति के नाम से व्याप्त बुराइयां थी, हमारे बीच में जो भेदभाव हम धर्म के नाम पर करते थे, इस बुराई को दूर करने का अब हमारे यहाँ काम शुरू हो रहा था। ये समय हमारे इतिहास की शुरुआत का वो समय है जिस समय हम अपने यहाँ शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे थे। शैक्षणिक गतिविधि मतलब हमारे संस्कार तैयार हो रहे थे, हमारे कर्मकांड बन रहे थे, नए नए धर्म आ रहे थे और धर्म में लोग अब समझने लगे थे कि ईश्वर एक है। और इस तरह से इस चैप्टर में हम भगवान बुद्ध के बारे में, उपनिषद के बारे में, वैदिक काल के बारे में, भगवान जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। तो इस क्रम में मैं शुरुआत करती हूँ। जो चैप्टर है हमारा नए प्रश्न नए विचार। जैसा कि आपको चैप्टर देख के ही लग रहा है, नए प्रश्न और नए विचार। ये नया प्रश्न किसके लिए, तो ये नया प्रश्न है हमारे लिए। हमारी कौन सी अवस्था के लिए, तो जिस समय हमारे यहाँ के लोग अब क्या करने लगे थे, तो नए धर्म को मानने के लिए शुरुआत करने लगे थे। इस कड़ी में अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास में धर्म की शुरुआत होती है, तो भारत का सबसे पुराना धर्म कौन धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। इसकी नींव किसने रखी, तो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कौन थे, जो कि सिद्धार्थ के नाम से प्रचलित थे। भगवान बुद्ध वो थे जो कि सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धि की प्राप्ति हुई, तब जाकर इनका नाम बुद्ध पड़ा। इस प्रकार से हम उस क्षत्रिय राजवंश के राजा के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज से 2500 वर्ष पहले का इतिहास है। ये क्षेत्रीय थे, यानी राजपूत राजा के घर में इनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। लेकिन कि भगवान बुद्ध के मन में हमेशा ये विचार आता कि हमारे जीवन में चिंता, हमारा दुख किस कारण से होता है। ऐसी अनेक विचारों को लेकर भगवान बुद्ध बड़े हुए थे। आज हम उन्हीं के विचारों को जानेंगे कि इनकी शुरुआत उन्होंने की, और इन्होंने जब इसकी शुरुआत की तब धीरे धीरे इनके अनुयायी बने। इनके अनुयायी इनके धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और इस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म भी स्थान प्राप्त किया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि युवा अवस्था से ही ज्ञान की खोज करते थे। कौन ज्ञान की खोज कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में लीन रहते थे। और भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे। कितने अवस्था में, तो जब ये कहते हैं अल्प अवस्था थी, युवा अवस्था थी, इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था। अनेक वर्षों तक ये वनों में भ्रमण करते रहे। ये जंगलों में भ्रमण करते और जंगलों में ही ध्यान करते। इस प्रकार से इनकी मुलाकात बहुत सारे बुद्धिमान लोगों से, विचारकों से हुई। लेकिन तब भी इनको ये पता नहीं चला कि हम क्यों दुखी होते हैं, मनुष्य के जीवन में दुख का कारण क्या है। इसी दुख के कारण को जानने के लिए अंततः उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या किया, तो एक बहुत बड़े ध्यान में चले गए। कहते हैं ऐसा ये ध्यान था इनका कि भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते इनका शरीर हाड़ मांस का हो गया था। भोजन कई सालों तक इन्होंने नहीं किया था, आंखें ही नहीं खोली थी। लेकिन इनका ध्यान था कि हमारे दुख का कारण क्या है, इसके बारे में पता लगाएं। मनुष्य सिर्फ अपना अपना कहता है। क्या अपना ये शरीर है जो हम अपना अपना हर चीज़ के बारे में करते हैं? क्या मृत्यु के बाद हम अपने शरीर को यहाँ रख पाते हैं? तो क्या अपना क्या पराया, ऐसी उत्कृति भगवान बुद्ध की थी। ये विचार भगवान बुद्ध ने दिए लोगों के बीच में। इस सभी विचारों के लिए उन्होंने कौन सा स्थान चुना, तो गया का
पीपल का वृक्ष जो गया बिहार में है, उसके पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान किया। और ध्यान में उनके मन में एक ही बात आई कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम दुख क्यों करते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अंततः मनुष्य मरता ही तो है, मृत्यु को प्राप्त करता ही तो है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ दिन प्रतिदिन उसके शरीर की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, और पुनः जब वो बूढ़ा हो जाता है तो पुनः वह बच्चा बनता है और फिर पुनः वह इस धरती का त्याग कर देता है। इसमें उसने अनेक प्रकार के कर्म कांड करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों पर उन्होंने क्या किया, विचार किया, और इसको लेकर वो ध्यान करते रहे, ईश्वर की तपस्या करने लगे। ईश्वर कौन? तो ये प्रकृति। ईश्वर कौन? हम और आप। ईश्वर कौन? हर चीज जो भी जीवित है वो क्या है? ईश्वर है। तो ये ईश्वर, उसी रूप में ईश्वर को मानते थे। इन्होंने पेड़ के नीचे तपस्या की। ये कौन सी जगह थी? तो गया में, बोध गया। आज भी वहाँ पर ये पीपल का वृक्ष आपको मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? तो ध्यान किया। अब ध्यान करने के बाद इन्होंने क्या किया? भगवान बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश दिया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना उपदेश दिया, लोगों को इकट्ठा किया। वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को ज्ञान दिया। और इस ज्ञान देने के क्रम में उन्होंने सारनाथ में अपने पहले उपदेश को दिया। यहाँ पर आज भी इनका स्तूप ने यहाँ पर निर्माण करवाया गया उस समय के राजाओं के द्वारा। आज भी ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ हमको पता चलता है कि सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश बनारस में इन्होंने अपना पहला उद्घोष भाषण दिया। किसके ऊपर? तो ज्ञान। किसके ऊपर? मोक्ष के ऊपर। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर नामक स्थान पर। और इन्होंने अपना शेष जीवन कहाँ पर क्या किया? तो शेष उनका जो पूरा जीवन था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने लोगों के जीवन को सुधारने के लिए लोगों के बीच में ज्ञान की बातें कहते, लोगों का मार्गदर्शन करते। इसी क्रम में आपने एक घटना पढ़ी है अंगुलीमाल डाकू की। अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक डाकू था, जिस डाकू को लोगों के उंगली को काट कर माला पहनने के लिए जाना जाता है। उसको भी इन्होंने, ये भी किद्वंतियाँ हैं कि इन्होंने ही अंगुलीमाल डाकू को भी सही रास्ते पर लाए। तो यानी कि हम उस इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं जिस समय भारत में हिंदू धर्म के साथ ही साथ एक नए धर्म, कौन धर्म? जो भगवान बुद्ध के द्वारा लाए गए थे, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध उस समय लोगों को जागरूक करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो भगवान बुद्ध उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और प्राकृत भाषा के साथ वो लोगों को क्या करते थे? ज्ञान देने का कार्य करते थे। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते, और ये प्राकृत भाषा मतलब वो भाषा जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी। वो भाषा जो किनके द्वारा बोली जाती थी? तो ये लोगों के द्वारा बोली जाने वाली आम भाषा को प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। जो लोगों द्वारा बोली जाती थी, जो लोगों द्वारा बोली जाती थी। बोली जाती थी, इसे कहा जाता था प्राकृत भाषा। इसे कौन सी भाषा कहा जाता था? प्राकृत भाषा। ये कौन सी भाषा थी? तो ये भाषा थी कौन सी? ये हमारी कौन सी भाषा थी? तो ये थी हमारी प्राकृत भाषा, है ना। तो प्राकृत भाषा में अपना क्या करते थे? ये प्राकृत भाषा में लोगों को ज्ञान दिया करते थे। और आज भी इनकी प्राकृत भाषा में दी हुई ज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं? ये किस भाषा में लिखी गई है? तो इनके उपदेश लिखे गए हैं किस भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा यानी कि इस समय पाली भाषा के द्वारा लोग बोलचाल का कार्य करते थे।
भगवान बुद्ध का मानना था कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य के दुख का कारण है मनुष्य का तृष्णा। मनुष्य जो नफरत करता है, तृष्णा करता है, किसी से जलता है, तो ये मनुष्य के दुख का कारण है। इससे मनुष्य को उबरना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण ईर्ष्या, लोभ, तृष्णा, ये सभी क्या है? मनुष्य के दुखों का कारण है। तो यही कहा उन्होंने कि मनुष्य के दुख का कारण है तृष्णा, लोभ, मनुष्य की अपनी ज़रूरतें जो मनुष्य के ज़्यादा हो जाते हैं, ये सभी उसके क्या हैं? दुख के कारण हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने मनुष्य को क्या कहा? तो मनुष्य जीवित से प्रेम करे, दयालु बने। दयालु बनने से हम हर प्रकार की बुराइयों के ऊपर अपना आधिपत्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जानवर का भी आदर करना चाहिए। उन्हें बुरे और भले का ज्ञान होना चाहिए। कर्मों में हमेशा अच्छे परिणाम देखने चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे मार्गों को यहाँ बताया, जिस मार्गों का यहाँ वर्णन है। और इस मार्ग को जीवन में सफल रहने के लिए, जीवन को मोक्षयुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में इस समय डाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। अब इस समय हम आ जाते हैं उपनिषद पर। अब बात होगी किसकी? अब बात होगी उपनिषद की। यहाँ आपके समीप उपनिषद है। उपनिषद क्या था? सबसे पहले हम ये जानें कि उपनिषद हम किसे कहते हैं। तो उपनिषद हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं। उपनिषद हमारे हिंदुओं के क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं। उपनिषद वो ग्रंथ हैं जिसमें हमारे संस्कार लिखे हुए हैं। हमें किस प्रकार बात करना चाहिए, हमें किस प्रकार कर्म कांड करने चाहिए, हमें किस प्रकार एक दूसरे का आदर करना चाहिए, हमें बड़े का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन कर कार्य करने चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए। ये हमारे जो कर्म कांड आज तक हमारे बीच मौजूद हैं, तो ये कर्म कांड ये सभी हमारे क्या हैं? तो उपनिषद हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? तो उपनिषद हैं। और इसमें हमारे हर व्यवहार, हमारे आचरण, हमारी परंपरा लिखी हुई हैं, जिनको आज भी हम मानते हैं और अपने घरों में इसको क्रियान्वित करते हैं। इसका भी निर्माण इसी इतिहास के समय हो गया था। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश भी थे। मनुष्य के जीवन में कठिन प्रश्नों के ढूंढने के प्रयास भी किए जा रहे थे। चिंतकों में अधिकांशतः यह माना गया कि बीच में कुछ ऐसा तो अवश्य है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। हम मरते हैं तो हमारा जो आत्मा है शरीर से अलग हो जाता है और फिर कुछ एक घंटे के लिए हमारा शरीर रहता है। उसके बाद शरीर में पलने वाले सूक्ष्म जीव, शरीर में रहने वाले शरीर में खुद ब खुद कीड़े लग जाते हैं और शरीर पूरा गल के मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम क्या लेके आए हो जो तुम यहाँ से लेके जाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी बातें, सच्चाई की बातें इस समय ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में वर्णन भी किया हुआ है। शरीर क्या है? तो एक आत्मा से युक्त कड़ी है। ये ब्रह्मांड में मिल जाता है। ऐसी बातें इस समय ब्रह्मा से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। आत्मा ना मरती है न जलती है, आत्मा इसी जगह व्याप्त रहती है। मनुष्य के शरीर में आत्मा क्या है? तो एक शक्ति है। और ये शक्ति जिस दिन ये लौ शरीर से निकल जाती है, शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है।
तो घमंड किस बात का। इतिहास पलट के देख लीजिए, हमसे भी प्रतापी लोग, हमसे भी बुद्धिमान लोग, हमसे भी समझदार लोग इस धरती पर आए, इस धरती पर रहे, नाटक किए और पुनः चले गए। तो अपने कार्य हमें ऐसे करने चाहिए जिससे हम सभी का भला करें, सभी के लिए अच्छा करें। ये कॉन्सेप्ट इसी समय आया था। इसी को नवीन विचार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नवीन विचार। और इसकी शुरुआत कब हो गई थी? तो जब भगवान बुद्ध का समय था। यानी कब? तो जब वेदों की रचना हो गई थी। आज से 2500 साल पहले की ये घटना है। इस प्रकार इस समय इस चैप्टर में जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर के बारे में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने भी जैन धर्म का विस्तार किया। भारत में बौद्ध और जैन धर्म ने मिलकर लोगों के जीवन में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक अधार्मिक विचारधाराओं को बहुत हद तक बांटने का काम किया और लोगों को कहा दयालु बनिए, प्रेम से रहिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, हमेशा सद्गति प्राप्त करने के लिए अपने साथ सच्चाई का साथ दीजिए, अन्याय नहीं कीजिए। भगवान अगर है तो वो है वो जीवित, जो भी जीवित है, चाहे एक गाय हो, चाहे एक पशु हो, चाहे एक पक्षी हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे नीची जाति हो, ये सभी क्या है? ईश्वर के रूप है। तो इसी चैप्टर में इसी की जानकारी दी गई और आशा करती हूँ आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। और भी आपके चैप्टर्स मैं बहुत जल्दी आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। तो मैं समझती हूँ कि मैंने कक्षा 6 की जो चैप्टर, कक्षा 6 का इतिहास, कौन सी कक्षा? कक्षा 6 इतिहास, आपको पढ़ा रही हूँ और इससे आपको ज़रूर लाभ होगा, ये मेरी आशा है। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आऊँगी। धन्यवाद आप सभी को पढ़ाई करने के लिए।